और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश जबरदस्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। राजौरी पुंछ में बाढ़ जैसे हालात। राजौरी पुंछ में अब तक 11 लोगों की मौत की भी खबर है। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों में चिंता बढ़ गई है और जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। अचानक बाढ़ जैसे हालात से धरहल नदी उफान पर बह रही है। वहीं कई जगह तो सड़कें ही बह गई हैं, जिससे रफ्तार पर एकदम से ब्रेक लग गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पार्किंग क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुसने से बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गई हैं और अभी तक की खबरों के मुताबिक राजौरी और पुंछ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और फोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर समीर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, बाढ़ से जो तबाही है वो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। सैलाब ने जो नुकसान पहुंचाया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह इंतजामिया इस हालात से निपटने की तैयारी में है, बताएं। देखिए, बहुत ज्यादा आपने सही कहा, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। और जो रात भर जो बारिशें हुई, बहुत जबरदस्त बारिशें हुई, बहुत तेज बारिशें हुई, जिससे फ्लैश फ्लड आया और काफी नुकसान पुंछ और राजौरी जो 2 बॉर्डर इलाके हैं पीर पंचाल के, वहां पे काफी नुकसान हुआ है। और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि गाड़ियां बह गई, बहुत सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं और 11 लोग अभी तक इसमें उनकी जानें चली गई हैं पूरे पुंछ और राजौरी बेल्ट्स में। ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को आप इस तरह से आप सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने थोड़ी देर पहले एलजी मनोज सिन्हा से फोन पे बात की और पूरा एश्योरेंस दिया उनको कि जितने भी इफेक्टेड लोग हैं वहां पे राजौरी पुंछ में, उनको हर किस्म की मदद दी जाएगी और सेफ्टी जो लोगों की है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम हर कोई कदम उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में यूनियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर सरकार के साथ है। दूसरा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, कई दिनों से लगातार स्टेट टूर पर जंतर मंतर के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब हालात को भांपा तो वो भी अब थोड़ी देर में जम्मू वापस पहुंच रहे हैं। तकरीबन दोपहर बाद वो यहाँ जम्मू पहुंचेंगे और यहाँ पे फिर मीटिंग्स का दौर चलेगा और हो सकता है कल अगर मौसम थोड़ा बहुत ठीक रहा तो वो राजौरी पुंछ का भी दौरा करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्रिय है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा जोर लगाया हुआ है। जितने भी लोग इफेक्टेड लोग हैं उनको राहत दी जा रही है और खासकर लोगों को कहा गया है कि वो जो नदी नाले हैं, दरिया हैं, उनके सामने ना आए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो यहाँ भी आज तड़के 2 जो बच्चे हैं वो तवी में फंस गए थे, लेकिन उनको फिर रेस्क्यू एनडीआरएफ ने किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्योंकि 2-3 दिन का और अलर्ट है बारिशों का, खासकर कल से जबरदस्त बारिशें हर डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है ज्यादातर जगहों पे जम्मू कश्मीर के। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना है और लगातार मीटिंगें भी चल रही है, डायरेक्शन भी दी जा रही है और हालात खराब ना हो। अगर फ्लैश फ्लड कहीं पे आए, कहीं पे दरियाओं में ज्यादा पानी की सतह बढ़े तो लोगों को महफूज मुकाम पर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। और अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें, जहां जहां ये तबाही हुई है, जहां जहां पे ये जिस तरह मैंने कहा वहां पे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो लोगों को जो इफेक्टेड लोग हैं उनको राहत शिविरों में ले जाया गया है और हेल्पलाइंस भी वहां पे कई जगहों पे लगाई गई हैं, जिसमें लोग अपने जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके आगे की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने भी एलजी को यही एश्योरेंस दी है और चीफ मिनिस्टर जब अब जम्मू वापस पहुंच रहे हैं, एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने एक तरह से उसको अटेंड न करने का फैसला किया और इस मुश्किल की घड़ी में वो वापस जम्मू पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो ग्रिम है, लेकिन आगे की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कल से फिर बारिशों का दौर शुरू हो सकता है और इससे और जगहों पे भी लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड का खतरा बन सकता है। तो उसको देखते हुए सारी तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। तो समीर हमें बता रहे थे कि क्या इस वक्त हालात हैं और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। और साथ ही ये भी अहम है कि जैसा कि आपको पहले भी आपने खबर बताया था कि उमर अब्दुल्ला जो दिल्ली में है इस वक्त, लेकिन वो आज दोपहर जम्मू वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ के हालात का जायजा वो लेंगे बजाते खुद।
तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दो तस्वीरों से देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या वहाँ पर हालात हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में, पुंछ में और कई इलाकों में बारिश ज़बरदस्त हुई है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और कई मकान जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियां बह गई हैं। और वही खराब मौसम की वजह से अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो कि जारी है, लगातार वहां पर श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन मौसम ने अब जो करवट ली है और भारी बारिश के वजह मौसम का हाल बहुत वहां पे बुरा है और इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर कि वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, वहां अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा को पोस्टपोन कर दिया गया है। आज से इंडेफिनिट टाइम के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को पोस्टपोन किया गया है और जो मेट डिपार्टमेंट की जो वार्निंग है उसके मुताबिक आज से लेकर 22 तारीख तक मौसम बेशतर ज्यादातर हिस्सों में खराब रहेगा। इसी के चलते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोक दिया गया है और न सिर्फ श्री अमरनाथ जी यात्रा को रोका गया है बल्कि जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है उसको भी रोक दिया गया है। लेकिन जो यात्री हैं जो कल और परसों के लिए जाना चाहते थे वो अब इस यात्री निवास में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं एक लंबी आपको जो लाइन दिखेगी भक्तों की, अमरनाथ श्री अमरनाथ के भक्तों की, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। इनमें जोश है, इनमें बहुत जज्बा है और इसमें महिलाओं की भी काफी संख्या है जो यहाँ पे पहुंचे हैं और बम बम बोले के नारों के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इनमें बहुत ज्यादा एक तरह से हम कहेंगे कि जोश है, जज्बा है। लेकिन इन यात्रियों से भी हम पूछेंगे कि किस तरह से लग रहा है इनको। यात्रा के लिए जा रहे थे लेकिन मौसम खराब है और यात्रा कुछ दिनों के लिए सस्पेंड की गई है। आपको कोई रुक जाएंगे, सस्पेंड करी गई है यात्रा, रुक जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे 2-3 दिन, जब भी चालू होगी हम वापस जाएंगे। आप पहली बार यात्रा के लिए जा रहे हैं? हमारा है 7वां-8वां चक्कर है। 7वां-8वां चक्कर। तो आपको तो एक्सपीरियंस होगी कि मौसम कितना खराब रहता है। हाँ, मौसम हो जाता है ना खराब कभी कभी। आपका नाम? अंकित जैन, कहाँ से आप आए हो? एमपी। आपको पहली बार जा रहे हो यात्रा? हाँ, पहली बार जा रहा हूँ। तो मौसम खराब है, यात्रा रोकी गई है, आपको कोई दुख तो नहीं? नहीं, कोई दुख नहीं है। मतलब 4 दिन यात्रा रोकी रहे। दर्शन करने आए हैं और करके जाएंगे। दर्शन करने आए हैं और करके जाएंगे। तो कितने लोग आप आए थे? हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। तो यहाँ पे इंतजाम भी तो रहता है? ठीक, बढ़िया इंतजाम है। इंतजाम ऐसा है, इंतजाम में कोई तकलीफ नहीं है। में भी नहीं मिलता। अच्छा, आपका नाम क्या? विनोद कुमार। ये बताइए क्या आप पहली बार जा रहे हैं? नहीं, सेकंड बार जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि सेकंड बार, पहली बार कब गए थे? पहली बार 2024 में। अच्छा, तो क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त मौसम की वजह से मौसम खराब है, तो आपको कोई अंदर कोई मायूसी तो नहीं? कोई मायूसी नहीं है, बाबा जी के दर्शन करके जाने। 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, 3 दिन लगो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही भारी बारिश ने नगर पालिका की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, नालियों के ओवरफ्लो और सड़कों पर पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालियों की सफाई और जल निकासी के इंतजाम नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को घरों से निकलने और कहीं भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते चनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से चनाब नदी उफान पर आ गई है, जिससे निचले इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से चनाब नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। श्रीनगर में भी बारिश हुई है। बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है। लंबे वक्त से गर्म मौसम का सामना कर रहे लोगों को बारिश के बाद मौसम सुहावना लग रहा है।
शहर के कई इलाकों में बारिश के चलते दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर जो है वो लो हुआ है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अचानक बादल फटने से मची तबाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पल भर में सैलाब ने नदी के साथ साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तबाही ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और मलबा ही दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें सैलाब में समा गई हैं। क्या सड़कें, क्या घर, मानो सब का नामो निशान मिट गया हो। ये आप देख रहे तस्वीरें किश्तवाड़ की है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर, जहां फ्लैश फ्लड यानी बादल फटने से ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है कुछ रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। कई मकान भी इससे काफ़ी ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। मेंढर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। आज रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई मेंढर में और बहुत ज़बरदस्त तूफान आया, जिसकी वजह से अभी तो सुबह का टाइम है, इतना नुकसान का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान मेंढर में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि आपके सामने आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये पूरा जो एयरफील्ड है, ये ओपी ग्राउंड जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ था। ये सामने गाड़ियां लगी हैं बीच में, ये पूरी पीछे से भी कई गाड़ियां जो है वो पानी में बह कर आई हैं। ये आप अपने सामने नज़र मारो तो ये बहुत बुरा हाल है। और हनुमान मंदिर मेंढर में भी एक साइड से एक दीवार जो है वो भी गिर गई और वहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी जो है पानी में बह गई हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश को देखते हुए जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग यानी जम्मू डिवीजन के शीतकालीन क्षेत्रों के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 22 जुलाई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रविवार को डोडा जिले के भलेसा के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे आम जिंदगी पर असर पड़ा। ऊपरी पहाड़ी इलाकों से ओली गिरने से भी खबर है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी थी। फिलहाल मौसम के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों और आने वालों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक ना हो जाए वो पहाड़ी इलाकों, झरनों और नदी के किनारों पर जाने से बचें। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ अलग सुबह जिस तरह इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट थी, जिसमें बताया जाता था कि 18, 19 और 20 तारीख को जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो, तो आज देखा गया है कि अलग सुबह जो है जिला डोडा के बालाई इलाकों में और प्लेन्स में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ये बारिश जो है बड़ा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही लोगों से अपील की है कि नदी नालों की तरह ना जाएं, स्ट्रीम्स की तरह ना जाएं, चिनाब की तरह ना जाएं, क्योंकि इनमें जो है पानी बढ़ चुका है, पानी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसमें मालो जान का खतरा रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि वो इन जगहों की तरह ना जाएं, स्लाइड प्रोन एरिया की तरह ना जाएं, जो शूटिंग स्टोन एरियाज़ हैं, जो स्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके टूरिस्ट विजिटर्स जो हैं आज उन जगहों पे जा रहे हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन 2 दिन के लिए जो है वार्न किया है कि घरों से बाहर निकलने से पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जो नंबरात दिए गए हैं उन पर राब्ता करें, उसके बाद जो है अपना सफ़र जो है अपने सफ़र की तरह निकलें। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात पर केंद्र की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और सीएम से बात की है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राजौरी पुंछ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राजौरी पुंछ में अब तक 11 लोगों की जानें चली गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बारे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और उन्हें केंद्र सरकार से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल।